सबसे पहले शुरुआत करूंगा सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग से। सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग आज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई। अगर हेनरिक क्लासन के उस नॉक को छोड़ दिया जाए जहां पर उनके बल्ले से 44 गेंदों में 71 रन निकले, और आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं 143, अगर स्कोर कार्ड पे स्कोर बोर्ड पे रन दिख रहे हैं वहां पर आधे रन लगभग क्लासन के बल्ले से निकले हैं, जहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी जो कि टॉप 4 थे वो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। और सनराइजर्स हैदराबाद का कह सकते हैं सीजन कुछ खास नहीं गया है, बहुत ही एवरेज सीजन जा रहा है। 8 मैचों में से 2 मैचों में सिर्फ जीत मिली है, और कह सकते हैं सेकंड लास्ट पोजीशन में है। वहां पर अभी रन रेट की वजह से पॉइंट्स उनके चेन्नई सुपर किंग्स के बराबर हैं। क्या कहना चाहेंगे इस फ्लॉप शो के बारे में? और टॉप ऑर्डर कह सकते हैं ट्रेविस और अभिषेक शर्मा, सिर्फ शुरुआती मुकाबलों में इनका बल्ला चला था, उसके बाद से लगातार इन दोनों का बल्ला नहीं चला, और ये एसआरएच के लिए कितनी बड़ी हेडेक साबित हो सकता है? Yeah, it's not definitely not good signs for SRH. Uh, yeah, Travis Head and Abhishek Sharma, they have been inconsistent, so to say. But एंड वो ईशान किशन का तो वो जो डिसमिसल जो था, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि अगर एक एड्ज लगा हुआ होता तो एज अ बैटर यू वुड नो कि हाँ एड्ज लगा है, बट ये तो हुआ है ही नहीं, तो फिर इसको आउट हुआ कैसे लगा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो दैट वाज अ वेरी बिजार इन इंसिडेंट ऑल टुगेदर। बाकी तो देखो, हाइंड्रिक क्लासन जैसा एक बेहतरीन बैटर है तुम्हारे पास, बट तुम उसको नंबर 5 पे खिला रहे हो, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ठीक है, यू हैव द टॉप ऑर्डर, आई मीन यू हैव द टॉप ऑर्डर दैट इज मोर और लेस सेट, बट यू कैन ऑल्सो अफोर्ड टू ब्रिंग वन और द अदर, लाइक हाइंड्रिक क्लासन जो अभी फॉर्म में है, भले ही जो पिछले मैचेस में ज्यादा उतना भी अच्छा खेला नहीं होगा, बट ही इज समवन हु इज अ बिग गेम प्लेयर, हु इज समवन who is consistently scoring runs even for South Africa. So you have to push him up the order to ensure that you get the most out of it, because ठीक है आज ओपनिंग पे तो चला ही नहीं, बट someone like a Klaasen did not have someone who had the did not have any kind of support, which is a very concerning sign for SRH. And at one point I'm sure even Klaasen himself एक टाइम पे डिमोरलाइज भी हो जाएगा अगर ऐसा ही उसको खेलने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक द फ्रेंचाइज कैन डू बेटर एंड ensure that they can get the most out of him, because he is also as big of a match winner as guys like Travis Head or Abhishek Sharma is. So it can't be the case where he has to play the role where he fits in wherever possible. नहीं, ये ऐसा एक प्लेयर नहीं है, एकलौता मैच जिता सकता है। एंड ही वाज शोइंग बहुत अच्छे से बैटिंग भी कर रहे थे। 71 ऑफ 44 इज नॉट अ बैड स्कोर, सो इट्स जस्ट दैट द अदर गाइस फेल टू स्टेप अप। एंड अभिनव मनोहर जो 43 का नॉक खेला जो भी उन्होंने। मौका मिला था इसको इस सीजन में, ही वाजंट तो वो भी स्ट्रगल करते जा रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट दीज टू गाइज हैड द टाइम टू प्ले, उनका मन में यही चल रहा था कि बस 20 ओवर खेलो। तो आज तो उसके लिए थोड़ा बहुत रन आ गए, बट दैट इज नॉट व्हाट यू वांट टू सी एट द एंड ऑफ द डे। Yeah, it is a very listless performance by SRH, barring Heinrich Klaasen. तो बाकी सब तो none of them have really stepped up. So yeah, it is a very big concern, and मेरा बस यही है कि if they want to get back to those winning ways, they need to push Klaasen up the order. इसके बिना तो ये चलेगा ही। You can't just expect a Travis Head and Abhishek Sharma to go ballistic in the power play and get out, and then expect someone like an Ishan Kishan or Nitish Reddy to carry the innings.